लेफ्टिनेंट कैफी, आप हमारे बेटे को बचा तो लेंगे ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा। डैनी, ये है जिन्नी मिलर, लॉर्डन की आंटी। आप जिनी आंटी हैं? आई एम सॉरी, मुझे लगा था कोई 60 साल की बुढ़ी होगी। ऐसा होता है। अब भी वक्त है, सौदा कर लो। खड़े हो जाइए, देर हो गई। इस जनरल कोर्ट मार्शल से जो भी रिलेटेड है उन सब की बात सुनी जाएगी। कर्नल जूलियस अलेक्जेंडर रैंडल्फ कार्यवाही शुरू करेंगे। क्या गवर्नमेंट अपना स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है? यस सर। इस केस की सच्चाई इस तरह है। 6 सितंबर आधी रात को आरोपी अपनी बटालियन के साथ पीएफसी विलियम सैंटियागो के कमरे में दाखिल हुए। उसे जगाया, उसके हाथ पैर को कस के बांध दिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। कुछ मिनट बाद लैक्टिक एसिडोसिस नामक केमिकल रिएक्शन हुआ और उसके फेफड़ों से खून बहने लगा। वो अपने ही खून में डूब गया और 37 मिनट बाद उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। यही इस केस की सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। जी हाँ, जो कहानी मैंने सुनाई बिल्कुल वही कहानी आप लांस कॉर्पोरल डॉसन से सुनेंगे और हूबहू कहानी आप प्राइवेट डॉनी से भी सुनेंगे। उसके बाद मैं ये भी साबित करना चाहूंगा कि आरोपियों ने कपड़े में जहर मिलाया था और वो सैंटियागो को मारने के मकसद से उसके कमरे में गए थे। अब लेफ्टिनेंट कैफी इस आरोप को गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, अदालत को भटकाना चाहेंगे। वो तरह तरह की कहानियों से आपको चौंकाएंगे और कहेंगे कि आरोपियों को ऑर्डर दिया गया था, जैसे कोड रेड। ये विटनेस के रूप में ऑफिसर्स को बुलाना चाहेंगे, पर यह नाटक कुछ साबित नहीं कर पाएगा। पर यह होगा बड़ा मजेदार। और नाटक के एंड में इनकी लाख कोशिशों के बावजूद ये इस बात को नहीं झुठला पाएंगे कि सैंटियागो की मौत हुई है और डॉसन एंड डॉनी ने उसका कत्ल किया है। इस केस की यही सच्चाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेफ्टिनेंट कैफ, ना तो कपड़े में जहर था और ना ही कत्ल करने का मकसद था, और इसे कत्ल बनाने की कोशिश करना बेकार है क्योंकि ये सच नहीं है। उस रात जब डॉसन और डॉनी सैंटियागो के कमरे में गए तो वो नफरत या गुस्से से नहीं गए थे। ना उसे मारने गए थे, ना नुकसान पहुंचाने के लिए, ना ही फ्राइडे नाइट पार्टी मनाने गए थे। वो इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें यही ऑर्डर मिला था। मैं फिर से दोहराता हूं, उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर मिला था। देखिए, बाहरी दुनिया वाले इसे नहीं समझते, लेकिन वॉशिंगटन की नेवी वालों के लिए इसकी बहुत अहमियत है। अगर आप मरीन हैं और आप राइफल सिक्योरिटी कंपनी विंडवर्ड ग्वांटानामो बे क्यूबा में हैं, तो हर एक ऑर्डर मानना पड़ता है, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए। हैरोल्ड डॉसन और लाउडन डॉनी आज आपके सामने बैठे हैं क्योंकि इन दोनों ने अपनी ड्यूटी की है। क्या गवर्नमेंट अपने पहले विटनेस को बुलाने के लिए तैयार है? कोर्ट की परमिशन से मैं मिस्टर आर.सी. मकवायर को बुलाना चाहूंगा। अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए प्लीज। मिस्टर मकवायर, क्या आप कसम खाते हैं कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे? कसम खाता हूं। प्लीज बैठ जाइए सर। क्या आप अपना पूरा नाम और डेजिग्नेशन के बारे में बताएंगे? रॉबर्ट सी मैकवायर, स्पेशल एजेंट, नेवल इन्वेस्टिगेटिव सर्विस। थैंक यू। मिस्टर मकवायर, ये बताइए, इस साल सितंबर 3 को आपके ऑफिस को पीएफसी विलियम सैंटियागो का लेटर मिला था? हाँ था। क्या लिखा था लेटर में? यही कि प्राइवेट सैंटियागो के यूनिट के एक मेंबर ने फेंस लाइन पर गोली चलाई थी। तो उसमें उस मरीन का नाम लिखा था? नहीं, मैंने बैरक सीओ कर्नल जेसप से कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहूंगा। और तब आपको क्या पता चला? जिस शिफ्ट के दौरान गोली चलाई गई थी उनमें से सिर्फ एक ही मरीन ऐसा था जिसके हथियार में गोली कम थी। कौन था वो? लांस कॉर्पोरल हैरोल्ड डॉसन। योर विटनेस लेफ्टिनेंट। मिस्टर मैकवायर, आपने डॉसन से फेंस लाइन शूटिंग के बारे में पूछा था? हाँ, उनका ये कहना था कि उन्हें लगा दुश्मन उन पर गोली चलाने वाला है। पर आपको उस पर यकीन नहीं हुआ? मुझे उनसे इस बारे में लांस कॉर्पोरल डॉसन पर कई आरोप है, उन पर बेवजह दुश्मन पर गोली चलाने का इल्जाम क्यों नहीं लगा? उस इल्जाम को साबित करने के सबूत नहीं थे। थैंक यू। मिस्टर मकवायर, मैं ठीक से समझा नहीं, क्या मतलब है कि इल्जाम को साबित करने के सबूत नहीं थे? आपके पास तो विलियम सैंटियागो का लेटर था ना?
सिर्फ सैंटियागो ही आई विटनेस था, उससे पूछने का कभी मौका नहीं मिला मुझे, तो पता नहीं उसे क्या देखा था। अब मौका मिलेगा भी नहीं, है ना मिस्टर मकवायर? नहीं। नो मोर क्वेश्चंस। विटनेस अब जा सकते हैं। राइफल सिक्योरिटी कंपनी विंडवर्ड, दूसरी बटालियन ब्रावो। कॉर्पोरल, क्या आप उस मीटिंग के दौरान मौजूद थे जो लेफ्टिनेंट कैंड्रिक ने 6 सितंबर को अपनी यूनिट को बुलाकर की थी? यस सर। तो क्या आप कोर्ट को उस मीटिंग का मकसद बताना चाहेंगे? लेफ्टिनेंट कैंड्रिक ने हमें बताया कि हमारे ग्रुप में एक इन्फॉर्मर है। प्राइवेट सैंटियागो चेन कमांड्स के अगेंस्ट गया, उसने रूल्स तोड़े और एनआईएस से उसने हमारे एक साथी की शिकायत कर दी। जाहिर, आपको सुनकर गुस्सा आया होगा। सच सच बताया कॉर्पोरल, आपको गुस्सा आया था या नहीं? यस सर। कितना? प्राइवेट सैंटियागो ने उस कोर्ट से गद्दारी की थी जिसे हम बहुत मानते हैं सर। यूनिट के दूसरे मेंबर्स भी नाराज थे? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। डॉसन और डॉनी भी नाराज थे या नहीं? कोर्ट की इजाजत हो तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या मेरे फाजिल दोस्त ये जानना चाह रहे हैं कि 6 सितंबर को मेरे क्लाइंट कैसा महसूस कर रहे थे? सस्टेन। कॉर्पोरल, क्या उस मीटिंग में लेफ्टिनेंट कैंड्रिक ने कोई ऑर्डर दिया था? यस सर। वो क्या था? उनके ऑर्डर से साफ था कि इस मामले को हम अपने हाथ में न लें। वो ऑर्डर क्या था? सर, उन्होंने कहा सैंटियागो को हाथ न लगाया जाए। योर विटनेस। कॉर्पोरल हैममेकर, क्या मीटिंग के 5 मिनट बाद आप डॉसन और डाउनी के कमरे में गए थे? नो सर। थैंक्स, मुझे और कुछ नहीं पूछना। विटनेस अब जा सकते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा कॉर्पोरल रेमंड मैं थॉमस। कोर्ट का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि कैप्टन रॉस राइफल सिक्योरिटी कंपनी विंडवर्ड के एक मेंबर को यहां बुलाना चाहते हैं। डिफेंस लॉयर लेफ्टिनेंट कैफी शायद ये नहीं चाहेंगे कि बटालियन लीडर जिसे वो मुजरिम साबित करना चाहते हैं, मैं उसमें इन्हें रोकने की कोशिश करूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाकी के 22 गवाह भी वही गवाही देंगे जो कॉर्पोरल हैममेकर ने दी है। ये अच्छी तरह से जानते हैं इनमें से कोई भी 6 सितंबर 4:20 पर डॉसन और डाउनी के कमरे में नहीं गया था। कैप्टन, मुझे और कुछ नहीं कहना सर। खड़े हो जाइए। आज के लिए कोर्ट एडजर्न की जाती है। कल सुबह आप अपने विटनेस को ले